हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बजे हैं 4:45 और मैं बाहर आई थी और मैंने गेट का ताला खोल दिया है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा हल्का सा टहल रही थी, क्योंकि अभी पूजा भी होती है तो काफ़ी बिज़ी रहता है शेड्यूल। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो मैंने पूरे 9 दिन तक का फास्ट रखा है और अभी आई हूँ बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए। फिर चलते हैं अंदर, मुंह धोएंगे अपना, अच्छे से पानी का छिड़काव मुंह पे करेंगे और बड़ा ही अच्छा लगता है ठंडा ठंडा पानी। तो आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि व्रत में भी आप जल्दी उठ के अपना सारा काम कैसे निपटा सकते हैं। तो वही है कि सबसे पहले तो आपको जल्दी उठना चाहिए व्रत में, क्योंकि एक तो आपका व्रत की पूजा वगैरह बहुत काम होता है और उसके बाद फिर फैमिली का काम भी होता है। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ रही हूँ और बच्चों की हैं छुट्टियाँ, मैं फिर भी जल्दी उठ रही हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी काम कर लूँ। तो व्लॉग में बने रहिएगा और चैनल पे नए आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर भी करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 गिलास गर्म पानी पिया है और मैं तो व्रत में भी पानी और चाय ले लेती हूँ पूजा करने से पहले, क्योंकि चाय के बिना मेरा थोड़ा सा काम नहीं चलता है, एनर्जी सी आ जाती है मुझे चाय पीने के बाद। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास गर्म पानी पिया है। और आप पीते हो चाय या पानी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये कहीं बाहर गए थे तो इनका ये बैग है, ये आ चुके थे, ये भी 4:45 बजे ही आए थे। तो मैं जगी हुई थी जब इन्होंने फ़ोन करा था कि गेट खोल दे, मैं आ गया हूँ। तो एकदम से फिर मैं गेट खोल कर आई और फिर तब से लग गई मैं अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाई है सारे घर में झाड़ू। और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो व्रत में बहुत जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि जो पूजा होती है तो मैं कथा, चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, आरती, मतलब बहुत सारा हो जाता है। तो इतने बिजी शेड्यूल रहता है व्रत में भी। लेकिन आप अगर जल्दी उठोगे तो जल्दी ही काम होगा और देर में उठोगे तो देर से ही काम होता चला जाता है। तो इसीलिए बस मैंने पहले ही सोच रखा था कि बच्चों की छुट्टी होंगी एग्ज़ाम के बाद तो मैं जल्दी ही उठूँगी, एक तो रूटीन अच्छा हो जाता है फिर। तो झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मशीन में कपड़े निकालने के लिए। मशीन मैंने बहुत पहले लगा ली थी, दूसरी बार के कपड़े हैं मतलब जो डालूँगी। और जो पहली बार के कपड़े हैं उनको सर्फ़ में से निकाल के बाल्टी में रख लूँगी। फिर एक साथ ही सबको पानी में निकाल कर सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे जो कपड़े हैं वो धुल रहे हैं। कपड़े ज़्यादा तो नहीं है, बट मैंने सोचा कि अभी व्रत है तो थोड़े थोड़े कपड़े जल्दी जल्दी धो लो तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है काम का। वरना एक साथ बहुत सारे कपड़े धो तो फिर ये है कि धोने में भी बहुत टाइम लगता है और फिर सुखाने में भी, और तय भी मतलब हो ही जाती है। और कपड़े धोने के बाद फिर मैं करूँगी अपने और घर के और भी काम। चाय मेरी जो है बन रही है, क्योंकि चाय मैं बनने जब रख देती हूँ उसके बाद मैं मशीन लगाती हूँ। कपड़े एक बार कि अगर घूम जाते हैं उस टाइम तक तो फिर मैं कपड़े निकाल लेती हूँ सर्फ़ में से एक बार के, और अच्छे से पकाती हूँ चाय, तभी मेरी जाके टेस्टी चाय बनती है। और जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं सब कहते हैं कि चाय जब आपकी बनती है तो मतलब बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो फ्रेंड्स, पीने में भी अच्छी होती है मेरी चाय। तो बस यही है कि अपने काम में जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। और आज भव्या भी कह रही है दूसरे दिन कि मैं व्रत रखूँगी। मैं उससे मना कर रही थी कि अभी छोटी है, अभी व्रत मत रख। बट मैंने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है और अभी छुट्टी है तो शायद वो रख लेगी व्रत। स्कूल खुले होते हैं तब थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और यहाँ पे मैंने दूसरी बार के कपड़े डाल दिए हैं। मशीन जब तक इन कपड़ों को साफ़ करेगी तब तक मैं किचन में जा रही हूँ। और किचन में फिर चाय मेरी जो है बन चुकी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय एकदम बन चुकी है और अभी बस सबसे पहले मम्मी को देती हूँ फीकी चाय। और ये तो नहीं पियेंगे, भी मना कर रहे थे क्योंकि ये काढ़ा पीने लगे हैं आजकल। तो बस इनको मम्मी जी को चाय दूंगी और थोड़ी सी चाय मैं लूँगी। और माता रानी को, जो झांझी मैया हैं, माता रानी हैं, उनको मैं जो चाय पीती हूँ सुबह की, तो सबसे पहले उनके लिए मैं रख कर आती हूँ। और जो भी खाते हैं हम कुट्टू का आटा हो दिन में या फिर कुछ भी फलाहार हो, तो सबसे पहले माता रानी को ही रखते हैं हम।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे झांझी मैया को चाय रख दी है, और जो अंदर हमने जो दरबार लगाया मैया का, वहाँ पे भी मैंने चाय रख दी है। और इसके बाद फिर ना एकदम से ये उठे, क्योंकि ये फिर सो गए थे नहा धो के, जब बाहर से आए थे उठे, बोले कुछ है खाने को। तो मैंने ना मशीन लगा रखी थी और मुझे लग रहा था कि जब तक मैं कपड़े धो लूँगी जब तक ये ही उठेंगे। तो एकदम बीच में से उठ के बोले कि कुछ है खाने को, क्योंकि कुछ भी खा के नहीं सोए थे। तो मैंने जल्दी से फिर जवे छौंके, और जवे ना हमारे यहाँ दही के साथ खाते हैं, चाय के साथ नहीं खाते। मतलब मैंने चाय तो बनाई थी इनके लिए, बट इन्होंने मना कर दिया कि दही के साथ ले आना। फिर इनको जवे और दही देकर आई, और जो चाय थी फिर वो मैंने मम्मी जी को दे दी, फीकी चाय थी। तो दोनों ही फीकी चाय पीते हैं, हस्बैंड जी और सासू माँ जी। तो यहाँ पे फिर मेरे कपड़े धुल गए, और अभी मैं बाहर आंगन धो रही थी सारे में। तो बाहर जब मैं आंगन धो देती हूँ ना, तो थोड़ा सा काम मेरे लिए हल्का हो जाता है। ये होता है कि बाहर धुल गया, फिर अंदर अंदर पोछा रह जाता है। तो आज सबसे पहले ना मैं मतलब आंगन धोने में ही लग गई थी। मैंने कहा चलो पहले बाहर का निपटा देती हूँ, कभी कोई आ जाए तो फिर उनके सामने ना अच्छा नहीं लगता आंगन धोना। तो बस यहाँ पे फिर मैं आंगन धो रही थी, और फिर जाऊँगी अंदर पोछा करने के लिए। वाइपर भी मैं साथ साथ कर दूँगी, और वाइपर अच्छे से कर दो ना तो फिर पोछे की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो देखिए आप कितना फर्श एकदम चमक गया है वाइपर करने से ही। और मैं सोच रही हूँ कि नवराते बाहर का धो ही दिया करूँगी, बट देखती हूँ कि कभी पोछा लगा दिया करूँगी, कभी वाइपर कर दूँगी। तो जैसा जैसा मुझे टाइम मिले करेगा, मैं वैसा वैसा बाहर आंगन की साइड जो है कर दिया करूँगी काम। और उसके बाद ना फिर मैं किचन में आई। मैंने कहा चलो पूजा करने से पहले लंच की तैयारी कर लूँ, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं तो उन्होंने तो कुछ नहीं खाया, और टाइम 10 बज चुके हैं मुझे काम करते करते सारा। तो मैंने कहा जैसे ही उठेंगे फिर ये दूध वगैरह तो नहीं लेंगी, नहा धो के एकदम से फिर भूख लगती है, सभी को लगती है। तो मैं सोच रही थी कि पहले जल्दी से बैंगन आलू बना दूँ, और सब्जी बन जाती है तो फिर रोटी तो देखो बन ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले पूजा करूं और उसके बाद घर के कामों में लगूं, क्योंकि आराध्या को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, और मम्मी जी को भी शुगर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उनको कब शुगर डाउन हो जाए, भूख लग जाए तो पता नहीं रहता। तो इसलिए ना मैं पहले सब्जी बना दूंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी। और बालों में ना मैंने थोड़ा सा तेल भी लगा लिया था, क्योंकि ये होता है ना कि पूरे दिन हम व्रत रखते हैं तो काम करते हैं, तो थोड़ी सी सर की मसाज भी होनी चाहिए। तो मैंने सुबह ही लगाया था तेल, उठने के झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ना, उसके बाद लगाया था मैंने बालों में तेल, क्योंकि इससे बाल भी सही रहेंगे, और व्रत में ना आपको वीकनेस भी नहीं लगती है, कि अच्छी मसाज मिल जाती है ना, तो काम करने में एनर्जी सी आ जाती है। और यहाँ पे फिर मैंने सब्जी को छौंक दिया है, और अब जितने दिन भी सब्जी बनेगी हींग जीरे से ही बनेगी। और ये जो बैंगन आलू है अभी मैंने बना तो दिए हैं, और जब नहा धोकर आऊँगी तो उसके बाद बनाऊँगी चपाती पूजा करने के बाद। तो सबसे पहले जो चपाती है भोजन है वो झांझी मैया को निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को बना दिया है, और थोड़ा सा ना मैं पानी डालूँगी, क्योंकि चिप्सोना आलू हैं तो ज़्यादा पानी लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, और अब चलते हैं अपने पूजा के कामों में। तो यहाँ पे मैं नहाकर आ चुकी हूँ। तो आप डेली सिर धोते हो या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन सिर धोते हो नवरात्रों में, तो मुझे ये भी कमेंट में करके आप बताना कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे मैं पूजा कर आ गई हूँ, और मैंने ना पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर भव्या कहने लगी मम्मी मैं भी आज व्रत रखूँगी, और मैं सारा काम करके पूजा करने बैठ गई थी। मैंने कहा जब तक तू नहा कर आएगी, जब तक मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ, और जल्दी से आ जा फटाफट नहा के। तो अभी बस मैंने कथा पढ़ी थी, और उसके बाद अपनी चालीसा वगैरह करूँगी दुर्गा मैया की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा चल रही है अभी। जोत है देखो कितनी अच्छी आ रही है, और बड़ा ही खुशी होती है, बड़ा ही मतलब मन प्रसन्न होता है जब ये जोत आती है। ऐसा कहते हैं कि जब जोत अच्छी आती है तो देवी मैया भी प्रसन्न होती हैं। और यहाँ पे देखिए फिर
भव्य आ गई थी नहा धो के। मैंने कहा दुपट्टा डाल ले सर पे, तो इसको बड़ा अच्छा लग रहा था। बार बार मैंने मना नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता। देखो जब इसका मन है व्रत करने का तो फिर मैंने कहा चल रह ले। और यहाँ पे फिर मैं ना फिर अपने लिए लेकर आई हूँ चाय, और भव्या को मखाने दूध में डाल के दे दिए थे मैंने, क्योंकि अभी छोटी है और फर्स्ट टाइम रह रही है व्रत। तो मैंने कहा इसको तो भूख लगेगी और इसके लिए मंगाऊंगी फिर फ्रूट। और यहाँ पे ना फिर हस्बैंड जी की थाली मैंने लगा दी है। तो यहाँ पे पराठे हैं, आलू बैंगन की सब्जी है, और सलाद में खीरा है, दही है। तो फ्रेंड्स ये आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है ना, आलू जो इतने गल गए थे एक सीटी में, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी, फिर किसी ने गैस बंद ही नहीं करी। और फिर यहाँ पे ना दोपहर में भव्या के लिए, मतलब सब भव्या के लिए, सभी के लिए लाए थे एप्पल और बनाना। तो सबसे पहले मैं माता रानी को रख के आऊँगी और उसके बाद फिर दे दूँगी सबको काट के, क्योंकि अभी भव्या ये खा लेगी। और उसके बाद ये वो भी लेकर आए हैं पेठी की मिठाई, तो इसको बहुत पसंद है। तो बार बार ना ये मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी आप खाओगी तो मैं खाऊंगी। इसको लग रहा था कि अभी मम्मी मेरा ना जानबूझ के व्रत ना तुड़वा दे। तो बार बार ना कोई भी चीज़ होती है, अभी पहली बार जैसे रह रही है, तो मम्मी पानी पी सकते हैं, मम्मी फ्रूट खा सकते हैं, तो हर चीज़ के लिए ना पूछ रही थी। और इसको बस यही डाउट हो रहा था कि मम्मी खाएंगी तो मैं खाऊंगी, वरना तो मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा बेटा मैं तो बड़ी हूँ और तुम छोटे हो, पहली बार रह रहे हो, तो तुम खाते रहो कुछ ना कुछ। तो अभी बस ये 2 ही व्रत करना कह रही थी कि जोड़े से हो जाएंगे। तो वैसे कह रही थी 2nd और 4th रह ले जोड़े से, और मंडे से फिर इनके स्कूल खुल जाएंगे। तो स्कूल जब खुलते हैं ना तो फिर व्रत रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे लंच करते हैं और बाहर की कोई चीज़ खाने का डर भी रहता है। तो यहाँ पे पहले मैं ये भव्या को देख कर आ रही हूँ। और फ्रेंड्स फिर हो गया है शाम का टाइम। तो मैंने इससे पूछा था कि क्या खाएगी, कुट्टू के पकौड़े या आलू फ्राई खाएगी। तो इसने ना पहले बोला कि कुट्टू के पकौड़े तो मैंने कल ही खाई थी जब आपने फर्स्ट व्रत रखा था, और अभी तो मुझे ना आप समय के चावल आप खाओगे तो वही मैं खा लूँगी। तो मैंने कहा कुछ भी बता वही मैं बना दूँगी, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसने समय के चावल ही बोले थे। और फिर शाम को ना सब मतलब कहने लगे कि हम भी वही खा लेंगे समय के चावल। तो अभी यहाँ और सब्जी भी रखी है वैसे तो आलू बैंगन की, जिसको खानी होगी रोटी तो आलू बैंगन की सब्ज़ी से रोटी खा लेंगे। लेकिन अभी सब ने ना कह दिया कि समय के चावल ही उसकी खिचड़ी बना लेना सबके लिए। तो मैंने फिर सबके लिए ही बना ली है। और ये हल्का रहता है खाना, बहुत अच्छा रहता है वैसे व्रत में। तो समय के चावल में क्या होता है कि एक मुझे पर्सनल कमेंट आया था कि समय के चावल की जो खिचड़ी है आप कैसे बनाते हो। तो यही है कि अगर आप 1 कटोरी समय के चावल लोगे तो उसमें कम से कम 4 कटोरी आपको पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बहुत जल्दी सोख करते हैं और इसमें पानी ज़्यादा पड़ता है। तो हींग जीरे टमाटर से मैंने इसको छोंक दिया है, और देखिए बहुत सारा पानी डाला है। और सिम करके गैस मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि हाई नहीं करना चाहिए, इसमें सिम कर देना चाहिए। और 1 सीटी फुल करके फिर इसको कुकर बंद करके ही रहना छोड़ दिया जाएगा। और जब तक ये खिचड़ी बन रही है तब तक मैं थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं तो मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और अभी भव्या आ जाएगी तो फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और पूजा भी अब 4 दीपक जलाने पड़ते हैं। एक तो डेली जो हमारे मंदिर में है उसको वहाँ रखना पड़ता है, एक तुलसी का दीपक जलाते हैं, एक झांझी मैया का जलाते हैं, और एक दुर्गे माता का जलाते हैं। तो इसलिए ना काम ज़्यादा है। और यहाँ पर ना मैं फिर अपनी झांझी मैया की आरती कर रही हूँ। और अंदर जो है आरती मैंने कर ली है सारी। और भव्या भी आने वाली है ट्यूशन से, फिर खिचड़ी भी बन चुकी है। और जब वो आएगी तो इनको भोग लगा दी, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे आने पे ही पूजा करना। और वो ना मतलब उनका ट्यूशन 7:30 पौने 8 तक होता है। तो मैंने कहा इतनी लेट तो फिर पूजा अच्छी नहीं रहेगी, मैं कर लूँगी पूजा। और तुम ना झांझी मैया को, दुर्गे मैया को ना अपना मतलब भोजन जिमा देना। तो यहाँ पे बस झांझी मैया की पूजा करी। और ये ना मुझे शादी से पहले ही आती थी इनकी आरती करनी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर मैं आरती करके जाऊँगी किचन में और सबके लिए लगा दूँगी खाना। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अपने लिए ले आई हूँ सबको देने के बाद, और पूजा भी कर ली है। और झांझी मैया को, दुर्गे मैया को भी जिमा दिया है हमने। और यहाँ पे खिचड़ी, दही और मिर्च तो फ्रेंड्स मिर्च तो मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे देखिए कितनी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ना मैं व्रत में भी जल्दी उठ के अपने घर का काम इस तरीके से निपटा लेती हूँ। और आपको कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताना। चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।
और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की।